हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे आपके अपने फेवरेट सेशन जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्व इन 10 मिनट। आप इस सेशन में आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन करता हूं। तो आज जिन बच्चों का मैं क्वेश्चंस में आज यहाँ पे सॉल्व करूंगा उनमें से एक बच्चा का नाम है अजय, एक नाम का राधे और एक का गुड्डू और एक का चित्रंजन। अगर जिन बच्चों का क्वेश्चंस आज नहीं हो पाया होगा वो बच्चे निराश नहीं होंगे, उनका क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए आप इस सेशन को देखना शुरू कीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रॉब्लम नहीं भेजे हैं तो आपको दिक्कत नहीं हो सकता, वो प्रॉब्लम आपको भी हो सकता है आप अब अपना प्रिपरेशन अभी शुरू नहीं किए हैं इसलिए आप क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं। तो आप इस सेशन को जरूर देखें, सब लोग देखें और दूसरे के प्रॉब्लम को भी देखें, ताकि आप अगर आपसे हो जाता है तो आप अच्छा बात है कि वो उनसे वो फंसा था और आप अपने आप को आकलन भी कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सारे लिंक्स को सारे अपने दोस्तों में फ्रेंडों में शेयर कर दें, क्योंकि आपसे मैं एक ही चीज मांगता हूं, शेयर। आप शेयर कीजिए, इसके अलावा मुझसे आपको कुछ नहीं चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करवाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालता हूं आपको सबसे पहले मिले। तो ये पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपसे ए का वैल्यू दे दिया गया है, बी का वैल्यू दे दिया गया है और ए इंटू बी पूछ रहा है। कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन है, गुना है। तो कैसे करेंगे, ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या करेंगे, ए के जगह पे उसको जो लिख लेंगे 4 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 3 इंटू बी के जगह पे जो है 7 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 6। अब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा कि जब भी दो नंबर का बेस सेम होता है, जब भी दो नंबर का बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ऐड होता है। तो दोनों का इसका बेस सेम है और इसका बेस सेम है, जिसका बेस सेम है एक साथ कर लो। तो 4 के पावर क्या करना है, 4 के पावर ये 4 हो गया, इसका 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 और इसका बेस सेम है, इसका और इसका बेस सेम है, और दोनों का पावर ऐड हो जाएगा तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 4 के पावर 11 इंटू 7 के पावर इसका और इसका बेस सेम है, दोनों के बेस में 7 है, तो पावर क्या हो जाएगा, इसका ऐड हो जाएगा। तो पावर इसका ऐड होगा तो 7 3 2 5, तो 4 के पावर 11 इंटू 7 के पावर 5, जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। बेस सेम होगा तो पावर जुट जाता है, डिवीजन में क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर घट जाता है। ठीक है, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, आप देखिए इसको समझिए। ये क्वेश्चंस देख के ही आपको पता चल गया होगा कि एपी क्या है। एपी का कैसे है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कैसे है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चंस रहता है और दो डिजिट के बीच का अंतर, दो डिजिट का बीच का आंसर हमेशा समान होता है, तो वैसे चीज को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। देखिए इसमें दो डिजिट का अंतर कितना है, 3। इसमें दो डिजिट के बीच का अंतर कितना है, इसमें भी 3 है। इसमें मतलब कि क्या देख रहे हैं, हर दो डिजिट के बीच का अंतर 3 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलेंगे कि ये एपी का क्वेश्चन है। अब हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में निकालने से सॉल्यूशन जो सम इसका निकालना है, सम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ये होता है एन का फॉर्मूला। तो एन निकालना है तो मतलब ये एन क्या है, एन क्या है सर, तो एन है सर इसमें नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है। तो इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है, 1 2 3 4 5 4, इसके बाद में बीच में भी तो बहुत सारे नंबर हैं, तो आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको इसका तरीका बता दूं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म पहले पूछ रहा है आपसे, तो कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप लिख लें। इस चैप्टर से एपी में 2 ही फॉर्मूला है, जिसको आप में ध्यान में रखना है। तो टीएन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है टीएन का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे होता है ए और यहाँ पे होता है प्लस। तो ये दोनों फॉर्मूला जब आप लिख लिए तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, इसमें टीएन निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग टीएन निकालते हैं। तो टीएन क्या हो जाएगा, टीएन आप निकालिए, टीएन इक्वल्स टू ए की जगह पे कितना है, फर्स्ट टर्म 21 प्लस n-1, n तो नहीं पता है, -1
इंटू डी कितना पता है, देखिए हर बार में डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, तो क्या हो गया 3। ये टी एन क्या है, लास्ट टर्म कितना टर्म है, तो ये 51 लिख दिए हम, इक्वल्स टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। ये इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 30 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। ये 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 10। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 11, क्या इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया। इसमें कितना टर्म हो गया 11 टर्म हो गया। तब जल्दी से आप एस एन के फॉर्मूला से निकाल लीजिए। एस एन इक्वल्स टू क्या हो गया n/2, लिख देता हूँ मैं एक बार फिर से, n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ब्रैकेट क्लोज। तो n के जगह पे कितना है 11/2 इंटू 2a की जगह पे कितना हो जाएगा, एक कितना है 21, 21 दूनी 42 माइनस प्लस n माइनस 1, n कितना था 10 11 था, 11 माइनस 1 10 इंटू 3, ये हो गया आपका। आप इसको जब करेंगे तो 11/2, ये 42 और 30 कितना हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 36। तो 11 गुने 36 आप कर लीजिए, 36 गुने 11 6 3 6 3 396 कौन सा है, बी आंसर है। आप बी को टिक करके चल जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, फिर एशन निकालेंगे। दोनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूला को आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग बहुत इजीली तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कि एक संख्या m है जो 25 से विभाज्य है। यदि m+5 और m+1 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25, if a number m is divisible by 25, if this number m+5 into m+1 is divided by 25, then what will be their remainder। तो कुछ नहीं करना है, आपको बोल रहा है कि एक नंबर क्या है 25 से डिविजिबल है। तो एक कोई ऐसा आपको इससे आपको बोल रहा है कि इसको अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या शेषफल आएगा। आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक नंबर ले लेना है जो 25 से डिविजिबल है, तो 25 ही ले लीजिए, क्योंकि 25 भी तो 25 से डिविजिबल होता है। तो इसमें जब 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 25 m की जगह पे 25 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, इंटू 25 एक कितना हो जाएगा 26। इसको आपको 25 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर मतलब शेषफल चेक करना है। तो 5 से काटिए, 5 × 25 5 × 30। इसको क्या कर देंगे गुना कर लीजिए, अब इससे तो नहीं कट रहा है। तो 6 × 36 और 6 5 6 दूनी 12 3 15 156। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 156 को 5 से तो कितना रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 को 156 से भाग दे लीजिए, 5 × 3 15, ये कैंसिल हो गया और ये 6 आ गया। 5 से एक बार में 5, ये शेषफल कितना आ गया 1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सी। और इस क्वेश्चन को करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ही लोग के द्वारा भेजा गया है, इसमें क्या है, इसमें दिया गया था कि इसका न्यूनतम पद क्या होगा। इसका ऑप्शन इस तरह से दिया गया था। ए ऑप्शन में था, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। ए ऑप्शन में था 5x + 5 बटा x + 3। बी ऑप्शन में था x/2 प्लस x/3। सी ऑप्शन में था x/2 x - 2 प्लस x/3। और डी ऑप्शन में था x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2। इस तरह से चारों ऑप्शन था। आप इसमें से देख लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो आपको क्या पता चल रहा है, ऑप्शन को देख के ये पता चल रहा है कि इस नंबर को स्प्लिट करना पड़ेगा, इस नंबर को भी तोड़ने के बाद ही कुछ हो सकता है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बताया था कि आप 2 नंबर को कैसे तोड़ेंगे। 2 नंबर को तोड़ने के लिए मैं बताया था आपको कि कैसे तोड़ेंगे। जैसे मान लो इसको x² प्लस 7x प्लस 10 को तोड़ना है, ठीक है। तो इसको तोड़ना है तो कैसे, मैं बताया था इस नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे कि ऐड करने के बाद इतना +7 और मल्टीप्लाई करने के बाद +10 आ जाए। तो 5, यहाँ पे आप 5 ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए। देखिए इसके आगे प्लस ले लीजिए, इसके यहाँ पे दोनों प्लस है, तो जब भी प्लस है तो दोनों के आगे प्लस लेंगे, तभी दोनों के आगे क्या हो जाएगा प्लस आंसर बनेगा। तो इसके आगे आप प्लस ले लिए, इसके आगे भी प्लस ले लिए। तो +5 + 2 कितना हो जाएगा +7, और +5 × +2 कितना हो जाएगा 10। तब इसके बाद मैं बोला था कि पहले यहाँ पे x लिख लीजिए
और यहाँ पे जो साइन है वहाँ पे यहाँ पे भी वो भी साइन दे दिए, तो यहाँ पे भी वही साइन दे दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और फिर ले लीजिए x, और यहाँ पे भी जो साइन है x प्लस 2। तो इसका क्या हो गया, इसका स्प्लिट किया तो क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख दूँ x प्लस 5 और x प्लस 2। क्लियर है। अब करते हैं इसका करते हैं, तो इसको भी तोड़ेंगे 2 नंबर में ऐसे कि इसको, ये कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 5, तभी तो 5 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 5 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा, और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 और 5, तो ये 5 हो गया इस तरह से। तो ये भी 5, ये भी 5, तो इसको क्या करेंगे, इसका भी आगे भी प्लस होगा, इसका भी प्लस, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने के बाद प्लस आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, इसका तोड़ने के बाद x प्लस 5 और x प्लस 5। ठीक है। तो ये करने के बाद आप अब कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कुछ नहीं करना है सॉल्व करने के लिए, आपको क्या करना है, x प्लस 5 था तो x प्लस 5 रख देना है, इंटू इसको तोड़े थे तो कितना आया था, x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 था तो x प्लस 3 लिख लीजिए, इंटू x प्लस 5 इंटू x प्लस 5। ये x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, ये x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। तो x प्लस 2 बट्टे x प्लस 3, जिस भी ऑप्शन में था आप वो ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ेंगे। आप अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो जाके आप देख लीजिए, उस वीडियो में इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको डिटेल्स में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दो व्यंजनों का महस इतना और लस इतना है, तो व्यंजन x स्क्वायर माइनस 1 हो तो दूसरा व्यंजन क्या होगा। देखिए कहा गया, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इफ द HCF एंड HCF ऑफ टू नंबर इज x माइनस 1 और LCM ऑफ टू नंबर इज x स्क्वायर x टू द पावर 4 माइनस 1, if one number is x square minus 1 then find the second number। ये क्वेश्चन था आपका, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका भी ऑप्शन छूट गया है। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या फॉर्मूला आता है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बस कुछ नहीं करना है, अब जो जहां पे है वहां पे लिख लीजिए। अब क्या है इसका LCM क्या दिया गया है, LCM कितना दिया गया है, x स्क्वायर माइनस x पावर 4 माइनस 1 इंटू HCF कितना दिया गया है, x प्लस 1 इक्वल्स टू एक नंबर कितना दिया गया है, x स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा नंबर पूछ रहा है तो दूसरा नंबर की जगह पर वाट रख लीजिए कि दूसरा नंबर क्या होगा। तो दूसरा नंबर जब आपको निकालना है, वाट का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर डिवाइड करके भेजना होगा। तो डिवाइड में क्या होगा, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सा नंबर है, x के पावर 4 माइनस 1 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x के पावर 2 माइनस 1। अब देखिए ये नंबर को जब आप देखेंगे तो किसी तरह से काट के आपको छोटा करना होता है। तो ये क्या है, ये नंबर क्या देख रहे हैं, x के पावर 4 प्लस 1 है, इसको आप तोड़ सकते हैं दो नंबर में। कैसे तोड़ सकते हैं, आपको इसको आप लिख सकते हैं x के पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस 1। कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको करेंगे तो a स्क्वायर मतलब कि x के पावर 4 माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा नंबर। क्लियर है। और तो इतना करेंगे तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा, इसको इतना करने के तो आपको मिल जाएगा x के पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी इसको तो तोड़ दिए थे ना हम लोग, ये क्या हो गया था, x के पावर 2 प्लस 1 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 2 माइनस 1। तो ये x के पावर 2 माइनस 1 से x के पावर 2 माइनस 1 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x के पावर 2 प्लस 1 इंटू एक्स के पावर x प्लस 2।
ये हो जाएगा सेकेंड नंबर। अगर इससे भी छोटा आंसर दिया रहेगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लेंगे। ये आपका हो गया आंसर। तो क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मीन्स टू एचसीएफ। इस पे आपके क्वेश्चंस कैसा पूछ लिया जाएगा तो आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये भेजा गया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में भेजा गया था आपके ही फ्रेंड के द्वारा कि 16 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिशील एक वस्तु या बुलेट एक लकड़ी के गुटके में 0.4 मीटर घुसकर स्थिर हो जाता है, तो मंदन में लगा समय क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, अ बुलेट ऑफ स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड इज पेनिट्रेटेड अ वुडन ब्लॉक एंड ही goes to rest at 0.4 meter inside the wood, then what will be the time taken by that bullet to deaccelerate or to stop him। इस तरह से आप क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए ये एक वुड का लकड़ी का टुकड़ा था, यहाँ से कोई बुलेट आ रहा था, इसमें एंटर किया, एंटर करने के बाद ये मान लो इतना चौड़ा बुलेट का ये लकड़ी था, तो इसमें यहाँ तक आया ना बुलेट, यहाँ पे मान लो ये बुलेट है, तो यहाँ से 0.4 जब चल गया 0.4 तो यहाँ पे आके रुक गया। तो आपसे पूछ रहा है कि बुलेट को इसमें यहाँ तक रुकने में कितना समय लगा होगा। अब देखिए जब बुलेट जब चल रहा है उस समय का वेलोसिटी दिया गया है, तो देखिए जब ये बुलेट जब चल रहा होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 16 मीटर पर सेकेंड, और जाके उसमें वुड के अंदर रुक जा रहा है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रुक जा रहा है तब 0 हो जाएगा। आपको इस डिस्टेंस दिया गया है कि 0.4 मीटर यहाँ पे चल रहा है, 0.4 मीटर का ट्रेवलिंग कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब कि रुकने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान देना होगा कि ये जो ब्लॉक में जब यहाँ से बुलेट निकला था और ब्लॉक में एंटर करना शुरू किया, तो अगर यहाँ पे 16 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था तो यहाँ भी 16 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी स्पीड इसका कितना होगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, यू कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड, यू कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड, वी कितना हो गया 0 हो गया, एस कितना हो गया, एस कितना हो गया, एस हो गया आपका 0.4 मीटर। तो आप निकाल लीजिए इसका, पहले तो सबसे पहले आपको पता करना है इसका टाइम। तो टाइम आपके पास बहुत सारा फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ पे आप टाइम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन पता चाहिए, v और u पता चाहिए। तो एक्सेलरेशन तो आपको नहीं पता है, तो इसके हेल्प से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि u v पता है, u पता है, तो आप यहाँ से s पता है तो a निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। v कितना पता है, ये फॉर्मूला में लगा रहा हूँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना दिया गया है 0, फाइनल वेलोसिटी 0, ये 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे नहीं पता है, s की जगह पे कितना है 0.4। जब आप इसको इस साइड ले आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 कर लीजिए, 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आपको a का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर 16 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में इधर प्लस था तो इधर का माइनस हो गया, 2 इंटू ए इंटू 0.4। अब आपको a का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इससे डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल कैलकुलेशन का बनेगा हिस्सा 16 गुने 16 माइनस में डिवाइडेड बाई 0.4 गुने 2, यही ना बनेगा। जब आप इसका पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, इसका कितना हो जाएगा -320। ये आ गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड। अब आप आराम से टाइम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v की जगह पे 0 है, u की जगह पे 16 है, a की जगह पे -320 है और t की जगह पे t निकालना है। अब इसको इधर भेज दीजिए या इसको ही इधर भेज दीजिए, तो 320 t इक्वल्स टू 16, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16/320, तो 16 दूनी 32, 1/20
सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे आप जल्दी से देखिए। इसमें लॉग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लिखा गया log 10 इक्वल्स टू log 10 बेस 3 इक्वल्स टू 0.4471 और 10 के 3 के पावर 37 दिया गया है। तो आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे 37 करने के लिए 3 के पावर 37 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप पढ़े थे लॉग में, ठीक है, आप तो इसमें से आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर यहाँ पे आप 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, log 10 3 है तो ये कितना आ जाता है, पावर में आ जाता है, 3 के पावर 37 आ जाएगा। तो जब आप इधर 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी। तो जब भी इसका क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप कुछ नहीं करेंगे, ये जो नंबर है ना उसमें ये जो पावर दिया गया है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे जो बेस दिया गया है उसी बेस में जब पूछेगा तब। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए 0.4771 इंटू 37, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 17.65 आएगा। अब इसका कौन सा आंसर लगाएं, 17 लगाएं कि 18 लगाएं। तो देखिए मैं बता दूं कि ये 17.65 है। जब भी ये नंबर पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा हो तो वो एक बढ़ जाता है, ये 18 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18। अगर यहाँ पे 16 होता तो ये 17 हो जाता है। तो ये आप आंसर निकालेंगे। तो आप इसको ट्रिक मेथड से हम आपको बता दिए कि कुछ नहीं करना, जो बेस यहाँ पे रहेगा वही बेस अगर यहाँ पे भी रहेगा और इस साइड में जो नंबर दिया रहेगा उसको उसके पावर से मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल लेंगे। इसी में बेस्ट एक और क्वेश्चन आपके ही फ्रेंड के द्वारा पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए, अब जस्ट सेम भी वही करना है। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसके पावर में 30 है, माइनस हो या प्लस हो कोई बात नहीं। तो इसको 30 है तो इसको आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जब इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप समझ गए, डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसका वैल्यू आपको निकालना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है, log x इक्वल्स टू, आप क्या जानते हैं यहाँ पे ये जो होता है ये क्या हो जाता है, अगर इसके पावर में जाता है तो ये कितना हो जाएगा, log 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा 9, प्लस log ये इसके पावर में आ जाएगा 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8। अब जब ये पावर जब log ऐसे ऐड होता है तो क्या होता है, log x इक्वल्स टू, जब log a प्लस log b बराबर क्या होता है, log a इंटू बी। तो log 9 गुने 8, यही तो होता है, log a इंटू बी इक्वल्स टू log a प्लस बी। तो log x इक्वल्स टू log 72, ये log से log कैंसिल, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 72। ये सी आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि इसमें से कौन सही है। तो देखिए इसमें से कौन सही है, तो आप देखिए ये पावर जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो कितना हो जाएगा 3 log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस बी। तो ये बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। log a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 प्लस log b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। यही तो पहला ही सही हो गया। अब दूसरा चेक कर लीजिए, यह तो यहाँ पे 3 आ गया लेकिन ये log 3 लिखे, ये यहाँ पे आ जाता है, पावर में आता है, ये गलत है। ये जो 3 है सिर्फ इसके साथ लगाए हैं, ये 3 जब पहले आता है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, तो ये भी गलत है। और ये 3 डिवीजन में लिखे हैं, नहीं, जब log मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो उसको डिवीजन में नहीं। तो ये आपका पहला आंसर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट log 16 माइनस log 2 पूछ रहा है। तो log a माइनस, आप क्या पढ़े थे, log a बाई बी बराबर क्या होता है, log a माइनस log b। तो क्या हो जाएगा, आप log a माइनस बी दिया गया तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं log 16/2, 16/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log 8। अब इसमें से आपका सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस हो गया। तो इस तरह से आप सारा क्वेश्चंस कर लिए। आपको जिस क्वेश्चंस में भी आपको प्रॉब्लम होगा आप मेरे को आप भेज देंगे कि सर आप इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर दीजिए। तो मैं सारे स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चंस आप लोग बनाइए और ग्रुप में सेंड कीजिए। क्रैक पॉलिटेक्निक से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप खूब सारा क्वेश्चंस भेजिए, खूब पढ़िए, और जब जितना भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो पाएगा होगा मैं कर दूंगा। और जिन बच्चों का सॉल्यूशन आज नहीं हो पाया होगा उनका अगला दिन हो जाएगा, आप निराश ना होंगे। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।